जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक क्वेरी के बारे में। इसके बारे में स्टॉक क्वेरी और इनवाइस प्रिंटिंग के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम इनवाइस को प्रिंट करते हैं। ये दो चीजें आज पढ़ेंगे। अच्छा, स्टॉक क्वेरी क्या होता है बताइए। क्वेरी का मतलब होता है ना, क्वेश्चन करना, जानना, कोई चीज जानने की इच्छा प्रकट करना। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, आपके डाउट्स वगैरह, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ये बताइए, बिजनेस यानी व्यापार हम जो प्रारंभ करते हैं तो मेन मेन मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है व्यापार का। व्यापार का मेन मोटो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। यानी व्यापार का जो मेन एम होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ कमाना। बात अलग है सिचुएशन कैसी पैदा होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बात की बात है, लेकिन मेन वही होता है। तो अगर कोई चीज हम खरीदे हैं 100 रुपए में, जाहिर सी बात है इसको हम 100 में बेचेंगे नहीं, कुछ इंक्रीज करके ही बेचेंगे, क्योंकि बिजनेस का मोटो ही होता है प्रॉफिट गेन करना। तो अगर मान लो हम मार्केट हम बेच के जा रहे थे, तब तो हमको याद नहीं है कि मार्केट खरीदे कितने में थे, तभी ना उसके हिसाब से बेचेंगे कितने में बेचे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आइटम को सिलेक्ट करके जैसे ही हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ यस दबाते हैं तो तुरंत स्टॉक क्वेरी हो जाता है, जिससे ये पता लग पाता है कि मार्केट कितने में परचेज किया गया था। तो जब परचेज की सीपी हमें पता चल जाएगी, कॉस्ट प्राइस, तो आसानी से हम एसपी उसके हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो जैसे कोई ट्रांजेक्शन पहले का किए हो, उसी को मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। आगे डे बुक में मान ली यही है, ये वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड हम परचेज भी किए हैं और सेल भी किए हैं। मान लो इसी के बारे में जानना है कि कितने में परचेज किए हैं और कितने में सेल किए हैं, तो क्या दबा देंगे, अल्ट के साथ यस दबा देंगे। क्या दबा देंगे, अल्ट के साथ यस। तो तुरंत पता चल जाएगा किस रेट पे खरीदे थे हम लोग, 10,000। और एक पीस कैसा दिख रहा है नीचे, जिसका अमाउंट नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब, वो फ्री मिला था। हाँ, और किस रेट से बेचे हैं, यानी कि एक कीबोर्ड के पीछे कितना लाभ कमा रहे हैं, 180 रुपए का। 180 रुपए पर कीबोर्ड के पीछे आप कमा रहे हैं। पता चल गया ना कि हम कितना बढ़ा के बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर लग रहा है कि हम 1230 नहीं 1200 में भी कस्टमर दे रहा है होगा, तो हम 1200 में भी बेच देंगे, क्योंकि अगर 1200 में भी बेच देंगे तो भी हमें 150 का प्रॉफिट। समझ वाली बात ना। तो ये क्या है, स्टॉक क्वेरी करना, यानी स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो चीजें हम कितने में खरीदे थे, ताकि पता चल पाए कि हम कितने में बेचे हैं। अब चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है, गुड्स को अगर सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल्स वाउचर में ही उस आइटम को सिलेक्ट करके अल्ट एस दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिससे यह पता लगा पाते हैं कि उस पार्टिकुलर आइटम को आपने कितने में परचेज किया था। समझ में आ गई बात। और हमने करके दिखा भी दिया आपको, कर लेंगे आप लोग। क्या हुआ, हाँ ना, कुछ बोल ही नहीं रहा आप। हो जाएगा ना। चलिए, उसके जस्ट नीचे आपका दिया हुआ है इनवाइस प्रिंटिंग। क्या है इनवाइस प्रिंटिंग का मतलब, क्या होता है, जैसे बताइए, हम लोग इस क्वेश्चन जहां से कर रहे हैं हमको प्रिंट मिला है कि नहीं मिला है, तभी ना देख के कर पा रहे हैं। यानी जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर हमें एक इनवाइस देता है, जिसकी एंट्री हमें टैली में करनी है। और जब हम सामान किसी कस्टमर को बेचते हैं तो हम अपने कस्टमर को बिल देंगे, ताकि वो कहीं एंट्री करे। यानी इनवाइस कब हम इशू करेंगे, जब हम सेल करेंगे। परचेज करेंगे तो वो देगा, और सेल करेंगे तो हम अपने कस्टमर को देंगे। तो हर प्रिंटिंग करना पड़ता है हमें, उसके लिए आपको अल्ट पी या कंट्रोल पी दबाना होता है प्रिंट करने के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे हम प्रिंट क्वेश्चन करके उसको फिनिश करें, तत्काल उसको प्रिंट कर लें, ताकि बात के लिए छोड़े ही ना। भाई अभी कर लेंगे, जो काम अभी कर लें वो तत्काल में हो जाएगा, जो कह देंगे बाद में होगा उसमें क्या होता है, उसमें वेट करना पड़ता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, दिक्कत हो जाती है ना, टालने से चीजें रह जाती हैं कभी कभी। तो फिलहाल में मैं कोई ट्रांजेक्शन ओपन करके ये दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे ये ट्रांजेक्शन है, मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं इंटर बी टू बी का क्वेश्चन है, देखिए बी टू बी का है। मैं सेव करने जा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ईवी बिल का डिटेल मांगेगा अभी आपसे,
ईवे बिल का मांग रहा है, हमने स्केप दबा दिया, नहीं ईवे बिल नहीं देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन सेव हो गया, कुछ और मांगा है, कुछ और मांगा है नहीं, लेकिन जैसे ही फीचर को इनेबल कर देंगे कि आपसे कुछ और भी मांगेगा, कहाँ अल्टर में जाइए, कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप में जाइए, और यहाँ जाने के बाद सर्च कर लीजिए सेल्स B2B, क्या सेल्स B2B, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जैसे ही वाउचर सेव हो तो हमारा वाउचर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे, इंटर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिएगा उसी सेल्स B2B के क्वेश्चन को मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पहले तो आपसे ईवी बिल का डिटेल मांगेगा, देखिएगा ये ईवी बिल का डिटेल मांग रहा है, ईवी बिल का डिटेल मांग रहा है, लेकिन जैसे ही स्केप दबाएंगे तो फिर आपसे मांगेगा कि प्रिंट करिए। क्या इससे पहले ये पॉपअप आ रहा था, क्या इससे पहले ये पॉपअप आ रहा था, इंटरफेस आ रहा था, नहीं। लेकिन जब हम उस ऑप्शन को इनेबल किए हैं तो आने लगा। अब चाहे तो आप यहीं से डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिए या प्रीव्यू चेक कर लीजिए, कैसा प्रीव्यू आएगा देख लीजिए, कैसा प्रीव्यू आएगा। अल्ट जेड से जूम कर लीजिए, देख लीजिए पार्टी का नाम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, नियर रेलवे पटना स्टेशन, जिसको बेच रहे हैं जस्टिस पीसी वर्ड है, स्टेट दिया उत्तर प्रदेश, जीएसटी नंबर दिया है, इनके नाम से बिलिंग हुई है, इतना आइटम खरीदे हैं, और ये सारी चीजें उसके बारे में देख रहे हैं ना, ये पूरा टोटल टैक्स, टोटल अमाउंट सब आ गया, कर लेंगे। हाँ, और स्केप से फिर बाहर आ जाओगे, स्केप से बाहर आ जाएगा। और नहीं करना है, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू देख लें, और कुछ नहीं करना क्या दबा देंगे, स्केप दबा देंगे, ठीक है। अच्छा B2B पे लगाए हैं ना, B2C पे नहीं लगाए हैं। हाँ, अब देखिए B2C को ओपन कर रहे हैं, देखिएगा इसको भी सेव कर रहे हैं, देखिए इसमें मांग रहा है ईवी बिल का डिटेल तो मांगेगा मांगेगा, ईवी बिल डिटेल तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन स्केप दबा रहे हैं तो फिर प्रिंट वाला मांग रहा है नहीं, क्यों नहीं मांग रहा है, क्योंकि मैंने सेल्स B2B में वो फीचर इनेबल किया है, सेल्स B2C में नहीं किया। उसमें भी आप इनेबल कर लेंगे कि अगर प्रिंट करके देना चाहते होंगे तो आप क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे। अब बताइए कितने लोग को समझ में नहीं आया, कितने लोग को समझ में नहीं आया बताइए, आ गया सबको समझ में, क्या हुआ। तो बताइए आप लोग, आज आप लोग स्टॉक क्वेरी कर लेंगे, हाँ, और इनवाइस प्रिंटिंग ये भी हो जाएगा। अब क्या करना है इसके बाद से सप्लायर इंक्लूसिव टैक्स। अच्छा, दो चीजें मैं आपको बताया था, इंक्लूसिव, एक बताया था आपको इंक्लूसिव, और एक बताया था एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग से, इंक्लूसिव का मतलब सम्मिलित है। अगर मैं कहूँ कि ये रिमोट 1 लाख का है, कितने का है, 1 लाख का है, और इसमें जीएसटी इंक्लूड है, इसमें 1 लाख में जीएसटी इंक्लूड है, यानी इस रिमोट का दाम कितना है बता पाएंगे, नहीं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बता पाएंगे, क्योंकि इस 1 लाख में इसका टैक्स भी लगा हुआ है, और और क्या, इस रिमोट का दाम भी है। अच्छा, ये पता तभी लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि रिमोट पे टैक्स कितना लगता है, 18% या 28%। अगर ये सब चीजें पता है तो याद करिए कि मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि जितना अमाउंट होता है अमाउंट लिख लीजिए, और गुणा कर लीजिए किससे, 100 से, और बटा 118 होगा तो 18, और 28 होगा तो 28, 12 होगा तो 112। कितना दिया है, 118 मान लो दिया है तो 118 कर देगा, और अमाउंट यहाँ लिख लेंगे जितना भी अमाउंट दिया रहेगा, गुणा करके काट काट लीजिए, जो भी करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जीएसटी जब इंक्लूड होता है, आपने देखा सेल्स में जब एंट्री आप कर रहे थे तो आपने क्या देखा, इसमें दो रेट मांग रहा था, एक रेट मांग रहा था कि जीएसटी अगर टैक्स इंक्लूड हो तो उसमें डालिए, और एक नॉर्मल रेट मांग रहा था कि नहीं मांग रहा था, किसके में एक ही रेट मांग रहा था बताइए, थोड़ा हाथ उठाइए, किसी में नहीं। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसके से पीछे वाउचर, सेल्स वाउचर, पार्टी का नाम ले लिया जो भी है, कैश ले लिया वाली, और यहाँ ले लिया लेनोवो डेस्कटॉप जो भी है। यहाँ देखिए जैसे इंटर किया यहाँ दो रेट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ठीक है, यहाँ दो रेट मांग रहा है,
तो इसमें रेट तब डाला जाता है जब क्वेश्चन में कुछ कहा ही ना हो कि जीएसटी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ रेट तभी डालते हैं जब उस कहा जा रहा है कि उसी में टैक्स भी लगा हुआ है, तब यहाँ डालेंगे, तब जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा ये कब आएगा? कई लोग में नहीं आ रहा होगा, जिनके में नहीं आ रहा होगा वो क्या करेंगे, आप यहाँ प्रेस करेंगे F12, क्या दबाएंगे F12, यही एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव फॉर टैक्स स्टॉक आइटम। ये अगर नो रहेगा, नो, अगर ये नो रहेगा तो देखिए तब एक ही रेट आ रहा है, एक ही रेट आ रहा है, इसके से बाहर आइए, F12 दबाइए, और अगर इसको यस कर देंगे तो क्या होगा, दोनों रेट आ रहा है, और हमको यस करके ही काम करना है आज के क्लास में, बिना यस किए काम होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से ही जुड़ा हो, उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फीचर इनेबल करना होता है, और फीचर इनेबल करके हम टैक्स जब अमाउंट डालते हैं तो अपने आप वो कैलकुलेट कर लेता है कितना टैक्स है और उस पर कितना जीएसटी लगा हुआ है। बात क्लियर है? जैसे आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन दिया भी हुआ है उसके ब्याह पे कि आपने लेनोवो G56 डेस्कटॉप बेचा हुआ है, कितने का, 30,000 रुपए का, जिसमें आपका 18% जीएसटी भी इंक्लूड है। यानी लैपटॉप का दाम कितना है, डेस्कटॉप का पता ही नहीं आपको, लेकिन ये बताया गया है कि टैक्स और डेस्कटॉप का दाम मिला के कितना रुपया है, 30,000 रुपया है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो अगर 30,000 रुपया का टोटल है तो आइटम का दाम कितना आएगा, निकालिए तो आप लोग। यहाँ ले लीजिए, आप टैली पे आ जाइए, बाहर आइए, कंट्रोल के साथ एन दबाइए, और यहाँ लिखिए 30,000 गुणे 100, गुणे नहीं दबाया क्या, 100 और भागा 118। देखिए अपने आप 25,423 रुपये आ गया। अब आप मैच भी करा लीजिए इस पे, तो इसमें देखिए आया होगा 25,423 रुपया, यानी मैच कर गया ये। लेकिन ये सब नोटंकी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या कंपनी कर लेगा टैली अपने आप, लेकिन फिर भी तरीका तो पता होना चाहिए आपको। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आ जाते हैं सबसे पहले F8 दबा के, इस टैली वाले कैलकुलेटर को बंद करिए, F8 दबा दीजिए, और ले लीजिए यहाँ पे सेल्स B2 B, और यहाँ पे ले लेंगे लोकल। पार्टी का नाम क्या रखना है, ASS कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर केयर है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। हाँ लिखे नहीं है, केयर नहीं लिखे हैं। अच्छा क्या था यहाँ पे, गलती ले रही है, ठीक है। आइटम का नाम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कितना पीस, शॉप में एक पीस, और रेट कहाँ डालेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे, कहाँ पे, पहले वाले पे, यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में 30,000 में जीएसटी इंक्लूड है, यही समझाए हो तभी से, तब पर इस पे डालेंगे। इसमें क्या क्या जीएसटी इंक्लूड का है, तो देखिए कहाँ डालेंगे, 30,000 रुपया इंक्लूसिव टैक्स में, देखो सामने देखो, जैसे ही आप 30,000 डालेंगे, इंटर करेंगे तो अपने आप ले लेगा 25,423, तो जान रहा है कितना अमाउंट हुआ, कितना टैक्स हुआ, इंटर इंटर, और अपने आप देखिए सीजीएसटी आ गया है 22,88,14, 22,88,14, देख लीजिए आ गया है, देखिए यहाँ पे भी आ गया 22,22। बस यही है, यही करना है, दो चीज करना है, एक स्टॉक क्वेरी, एक इनवॉइस प्रिंटिंग, और एक आपको करना है इंक्लूसिव वाला, यही 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ तक फाइनल कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नहीं नहीं करना है, इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, सेल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग एसेट, इसमें डिप्रिसिएशन है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, समझाना पड़ेगा। अब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्या होगा, तो अगली क्लास में जब डिप्रिसिएशन है खत्म होने वाला है ना, कल काफी हद तक हो जाएगा, नहीं लगभग हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तभी चलेगा, ये अब तो चले दो अभी। उसके बाद प्रैक्टिस शीट भी करवाएंगे आप लोग को, बैंक स्टेटमेंट चढ़वाएंगे, अभी आपको ईबे बिल बताना है, डीएफए है क्या, तब क्या, तब रहो तुम लोग, क्या पढ़ा, ये डीएफए वाले भी पढ़ेंगे, डीएफए वाले
DFA वाले तो कुछ दे के जाएंगे मुझे, और क्या, कुछ खिला पिला के जाएंगे मतलब आके। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, हम क्यों रख देंगे, वो लोग रखे रखेंगे। इसलिए नहीं कोई छुट्टी रहेगा, गोवर्धन पूजा है, एक दिन पहले खिला सकता हूँ। ठीक है,